हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीनियस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, टाइम विलम्ब ना करते हुए हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आज हम 8 क्लास के मैथ का सॉल्यूशन जानेंगे और पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूल कोचिंग वगैरह बंद है, तो हम एक आप ही लोग के हेल्प के लिए सोचिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और आप लोग मन से दिल से पढ़िए, बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। घर बैठे आराम से, ट्यूशन स्कूल से मतलब नहीं है आपको। आप अगर चाहें तो घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो आइए अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है बीजीय व्यंजक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक पढ़ने से पहले हमको क्या करना चाहिए, बीजीय व्यंजक कहते किसको हैं, ये नया नया नाम आपको सुनने को मिला होगा। तो घबराइए मत, आपको हम सब क्लियर कर देते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक जानने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, बिना कॉन्सेप्ट समझे किसी भी लेसन को, किसी भी पाठ को पूरा करना पूर्ण रूप से इम्पॉसिबल है। तो उसे पॉसिबल बनाते हैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो आइए जानते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक देखिए दोस्तों, जैसे पहले आप जानते होंगे, पहले जानेंगे चर। पहला पॉइंट डालेंगे चर, दूसरा डालेंगे, सॉरी ये पॉइंट ऐसे देते हैं, अचर। अब ये चर क्या है, चर कहते किसको हैं? तो चर कहते हैं हम अल्फाबेटिकल, जो भी ए बी सी डी ई एफ जी एच ए से जेड तक जो भी अंक है, जो भी वर्ड आता है, उसे हम चर कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, सिंपल भाषा समझेंगे तो ए बी सी डी जनरली एक्स वाई जेड का उपयोग किया जाता है, etc, ठीक है। और अचर जितने भी काउंट नंबर है, नोमेरिकल नंबर है, मेरा नंबर जैसे 1 2 3 4, उसको अचर बोलते हैं। 1 2 3 4 etc, जो भी होता है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में आपको समझाया चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं। उसके बाद हम जानेंगे गुणांक। ये है गुणांक। अब किसी पद को गुणांक क्या बोलते हैं वो हम समझेंगे। चर क्या है, अचर क्या है, गुणांक क्या है, सारे भाषा में हम समझेंगे। पहले कक्षा में हम लोग जाने होंगे ये प्लस, मल्टीप्लाई, भागा, ये सब जाने होंगे हम। एक नंबर के बारे में देखने के लिए एक वर्ड को करते थे। जैसे 5 + 2 7 होता था, 5 - 2 3 होता था, 5 से 10 में भागा देते थे तो 2 आता था। तो इस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन करते थे तो हमें आंसर प्राप्त होता था। यहाँ ये दोनों को सम्मिलित करके जो पद बनता है उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित करके जो एक पद का निर्माण होता है और उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका भी, अब दोस्तों इसका भी तो जोड़ होगा, इसका भी घटाव होगा, इसका भी गुना होगा, इसका भी भाग होगा। तो बस इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या और किस प्रकार से होता है ये चर अचर को लेकर के कैसा पद बनता है। तो देखिए दोस्तों, पद, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2x + 3। अब दोस्तों इसमें समझेंगे हम कि चर कौन है और अचर कौन है। पहले आपको बोले हैं चर, ABCD के अक्षरों को, अल्फाबेटिकल अक्षरों को चर बोलते हैं। तो चर यहाँ x है, देखिए दोस्तों x ABCD के अक्षर में आता है तो ये चर हो गया। और अचर जो 1 2 की संख्या में है तो ये अचर है। अब देखिए जो x के साथ जुड़ा रहता है, अभी कुछ देर पहले बोले गुणांक किसको बोलते हैं, x के साथ जो गुना में रहता है उसी को तो गुणांक बोलते हैं, इसी को गुणांक बोलते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि x का गुणांक क्या है या इस व्यंजक का, इस बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे इसका गुणांक जो है 2 है। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आसानी से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर और जानते हैं।
देखिए निम्न व्यंजकों को जोड़ें। अब जोड़ आएगा, जैसे कि पहले बोले हम जोड़ आएगा। अब देखिए 2x + 1 कॉमा x + 2 इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ते किस प्रकार से है, बस ये सीख जाएंगे, सारा फंडा खत्म हो जाएगा। सिंपल है। 2x + 1 x + 2। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो 2x + 1 जोड़ना है प्लस x + 2 से। इसको छोटे कोष्ठ में कर दिए हम अच्छा दिखने के लिए। अब देखिए 2x + 1 प्लस x + 2। अब देखिए चर वाला जो पद है, जो चर वाला पद है उसको एक साथ लिख लेते हैं, और जो अचर वाला पद है उसको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे आपको चर वाला पद नजर आ रहा होगा कि 2x है, और चर वाला पद x है, और अचर वाला है +1 और +2। सिंपल। देखिए एक बात आप समझिए, यहां 2x मतलब 2 x है, और यहाँ x मतलब यहाँ x कुछ नहीं है, तो एक ये छिपा रहता है। ये बात आप बिल्कुल विधिवत रूप से जानते होंगे, पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि किसी अक्षर के गुणांक में एक से गुना होता है, छुपा रहता है वो। तो 2x और एगो x, तो 3x हो गया। ई अपने जाति वाला को एक साइड और ई अपने जाति वाला को एक साइड, मतलब ये चर वाला एक साइड है, अचर वाला एक साइड है। तो चर वाला को जोड़ती है तो 3x, अचर वाला को जोड़े तो 2 और 1 3 हो गया दोस्तों। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसी प्रकार इसका घटाव जानते हैं, आइए फटाफट घटाव कर लेते हैं। अब इसी को मान लीजिए घटाना हो, इसी को मान लीजिए हम घटाना हो, घटावे। इसको घटाना हो तो सिंपल से लिख देंगे 2x + 1 माइनस x + 2। यहां पर इसको घटाना है, ठीक है। तो अब घटाने के क्रम में इसको क्या करते हैं कि एक बात कॉमन याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे में घटाना है, ठीक है। ये सारे में घटाना है। तो यहां पर आपको ये देना होगा, तो सॉरी छोटा कोष्ठ देना होगा। तो 2x + 1 माइनस x, और प्लस है यहाँ दोस्तों, और जबकि घटाना है यहां पर आप ध्यान देंगे, इसको घटाना है इससे, तो माइनस से सब में गुना होगा, तो ये जो होगा +2 को -2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक जाति को एक तरफ कर ले, मतलब 2x - x को एक तरफ, एक जाति वाला को एक तरफ कर दे, अलग अलग कर दे, ठीक है। अब 2x में से x गया, मतलब 2 x में से एगो x निकल गया, तो एगो x बचा। अब 1 - 2, तो 1 - 2 क्या होता है, जैसे कि दोस्तों पहले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। तो जिसका ये देखो माइनस प्लस माइनस होगा, 1 और -2 -1 होगा, क्योंकि ये बड़ा है, और बड़ा का चिन्ह जो भी होता है वही लिखा जाता है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे गुना के बारे में, इसी एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं ना। अब गुना के बारे में जानेंगे। अब मान लेते हैं इसका गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, गुना करें, अरे गुना करें, इसको गुना करते हैं विधिवत रूप से 2x + 1। अब गुना करना है x + 2 से। दोस्तों बीच में कुछ चिन्ह नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये गुना में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। तो अब इसको गुना, जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, लेकिन गुना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है। बस यहाँ पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, आप देखिए गुना को। देखिए 2 पद इसमें है और 2 पद इसमें है, ठीक है। तो पहले हम इसके मल्टीप्लाई के सिस्टम को समझ लेते हैं। सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम बोलता है कि ये वाले को ये दोनों से, और फिर ये वाले को ये दोनों से। समझ गए दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप विधिवत रूप से, बस गुना ही है, थोड़ा समझना होगा बस। अब बोल रहा है ये वाले दोनों को ये दोनों से, सॉरी ये एक को ये दोनों से, और फिर 1 को फिर ये दोनों से। तो अब 2x लिखेंगे यहाँ पे, और फिर बोल रहा है ये दोनों से, मतलब x + 2। अब +1 को फिर ये दोनों से, तो +1 को करना है ये दोनों से,
ठीक है दोस्तों, सिंपल यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे हम। देखिए दोस्तों 2x को x के साथ गुना करेंगे। एक और बात बता देते हैं आपको कि 2x को x के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, तो 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2, और x को x के साथ करेंगे तो आप लोग बोलेंगे 2x। नहीं, क्योंकि जब गुना में पावर सेम होता है तो बेस जुट जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप पिछले कक्षा में जाने होंगे कि अगर a का पावर b है और गुना a का पावर b है, b का पावर भी b है, तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं b प्लस b। ऐसा जाने हैं दोस्तों 2b, आप ऐसा जाने हैं, बिल्कुल जाने होंगे। अब इसका पावर अगर कोई x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो उसका मतलब उसका पावर 1 है, मतलब इसका पावर 1 है, छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे एक छिपा हुआ रहता है वैसे छिपा हुआ रहता है, तो ये बेस दोनों बराबर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर तो गलत है, यहाँ सॉरी दोस्तों, इसके लिए सॉरी है। a का पावर m गुने a का पावर n, मतलब दोनों बेस अगर बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, a का पावर m प्लस n। ऐसे यही मेथड यहाँ पर होगा, बेस दोनों बराबर है तो इसका पावर जुड़ जाएगा। तो x और पावर जुड़ेंगे, 1 और 1 2, तो x स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2 से करना है तो 2 से करें 4 और x अकेला है तो 4x, प्लस 1 को x में करेंगे तो x, प्लस फिर 1 प्लस 1 को प्लस 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2। अब एक कॉम वाले को, एक जाति वाले को एक तरफ कर लेंगे और दूसरे जाति वाले को दूसरे तरफ कर लेंगे। जैसे जाति से संबंध देखिए, x का पावर 2 कहीं नहीं है, ये अकेला रहेगा, बंडा ठूटा रहेगा, तो 2x स्क्वायर, इसको बंडा ठूटा कर देते हैं अकेला। अब 4x और x जाति का है, एक जाति का है, मतलब 4 गो x और 1 गो x, 5 गो x, तो यहाँ जोड़ देते हैं 5 गो x, और प्लस 2 अकेला है तो इसको भी बंडा कर देते हैं। अब ये हमारा पूर्ण रूप से गुना हो गया दोस्तों। बस इसी प्रकार से गुना भी होगा, और भाग जब होगा तो भाग का भी बताया जाएगा। फिलहाल आप एक चीज नोट कर लेंगे, एक हम अपने तरफ से जीनियस पॉइंट की तरफ से आपको रोज मैथ में एक फैक्ट देंगे। वो फैक्ट देख लीजिए, वो फैक्ट क्या है आपको हम इस वीडियो में देते हैं। देखिए दोस्तों, मानते हैं यहाँ कोई सा वर्ड है, सॉरी मान लीजिए कोई डिजिट है 2 का मतलब कि उसका पावर 1 होगा, छिपा हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, एक पावर यहाँ पर छिपा हुआ रहता है। और एक फैक्ट आपको बताते हैं, अगर कोई चर संख्या लेते हैं तो उसका भी तो पावर 1 छिपा रहेगा, और चर में जो है गुणांक 1 छिपा रहता है। ठीक है, और अगर कहीं पे दिख गया, नोट में लिख लेंगे, कहीं पे दिख गया कि x का पावर 0, तो x का पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। या आप बोलेंगे कि अगर अंक में लेते हैं तो मान लो 2 लेते हैं तो 2 का पावर 0, तो इसका मान भी 1 होता है। ये मेरे तरफ से फैक्ट है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया से बीजीय व्यंजक को समझे होंगे, जोड़ घटाव गुना को समझे होंगे। अब भाग स्पेशल क्लास में बताएंगे, हम आपको बढ़िया से बताएंगे, विधिवत रूप से बताएंगे, और आप इस वीडियो को प्रीवियस करके देखें, रोक करके देखें, स्क्रीनशॉट करके ले और मन से पढ़ें दोस्तों, बिल्कुल मन से पढ़ें, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल इस पॉइंट पे आए हैं तो आप मैथ सीख ही जाएंगे। और मैथ सीखेंगे नहीं, मैथ सीखना नहीं है, मैथ किसी चीज को एग्जाम के लिए नहीं कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है, उसको समझने के लिए पढ़ना है, ताकि दूसरे लोगों को समझा सके। ठीक है, हम अपनी क्लास को यहीं से विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।